नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज़ भी नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है। जब फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग नहीं होती है तो ये फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी क्रिएट करके देती है। आप जैसे जहाँ तक हर तरह के समय, परिस्थिति या लोगों के अतिरिक्त अपने आप को ढाल सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी में भी काम करते हुए और बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हुए भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे जल्दबाजी, हड़बड़ी में आपका किसी भी तरह का नया काम या किसी भी तरह का एक्शन इनिशिएशन देखने को मिलेगा, और जो धैर्य है वो हमेशा संकट, विपदा और विपरीत परिस्थिति में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण ये है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, और जब भी ये बाहरी मंगल से जुड़ जाती है तो ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति, लोगों का सामना हिम्मत से करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह मानसिक बल योग्यता को निखार देती है। और जल्दबाजी, हड़बड़ी में इनिशिएशन एक्शन इसलिए क्योंकि मंगल का कनेक्शन जब हार्ट लाइन से होता है तो यह सब्र की कमी किसी भी तरह के नए काम में या खर्च करते समय देता है। तो इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन, डिसीज़न या कोई भी बात कहते हुए नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इमीडिएट एक्शन, डिसीजन अपने वर्क प्लेस के रिगार्डिंग लेना चाहिए, क्योंकि आपके सूर्य के क्षेत्र पर जो ये आड़ी रेखा मौजूद हो रही है या जो मल्टीपल लाइंस भी मौजूद है, ये करियर में, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। इस कंडीशन में अन्याय महसूस होता है, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आती है। जिन भी लोगों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है जॉब में, जैसे कि पोजीशन, अथॉरिटी या अर्निंग या सक्सेस या रिस्पेक्ट जिस हद का मिलना चाहिए कर्म मेहनत के बाद जब नहीं मिलता है, तो इस तरीके का सन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा होता है। तो इस तरह के सन में आप जैसे जातकों का जो मेहनत या कर्म है इसका लाभ अधिकतर दूसरे लोग ले जाते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेंस मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। सन रेमेडी यहाँ करना ज़रूरी है और अपने अनुकूल प्रोफेशन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये आया है कि आपकी जो लक लाइन है इसमें प्रोमिनेंटली जो चेंजेस हुआ है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यह इंडिकेट कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 38 और 9 के मिड में आप जो भी चेंजेस अपने करियर में करेंगे या वर्क प्लेस में करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस लेकर के आएगा। क्योंकि प्रीवियस लक लाइन के कंपैरिजन में सेकंड वन लक लाइन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और सैटर्न से कनेक्शन भी है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और सक्सेस जो अभी तक आपके हक की चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाई है वो डेफिनेटली यहाँ मिल सकेगी। तो यहाँ पर आपको इमीडिएट वर्क या इमीडिएट एक्शन, डिसीजन लेना चाहिए। आवेश में आकर कोई भी काम करने से या बात कहने से बचना चाहिए, और अपने मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लानिंग के अतिरिक्त करना चाहिए। तो इस कंडीशन से होगा ये कि ये जो फिंगर एंड थंब का जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकेगा, जिसके कारण आपके एक एक डिसीजन या प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगेंगे और लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस क्रिएट होना शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वरीज लाइन इंडिकेट कर रही है कि यह चिंतात्मक स्वभाव आपको मेंटेन करवा रही है, और थंब के ऊपर में भी इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज दे देती है। तो इन रेखाओं का एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा काम या मीनिंग होता नहीं है जीवन में, लेकिन ये इंडिकेट करती है कि बेफिजूल की जो ऊर्जाएं हैं उसका नाश हो रहा है। तो हमें इसी को मेंटेन करना है और अपने ऊर्जाओं का सदुपयोग करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस लाइफ में पाना है। फिंगर के मध्य में जब भी गैप मेंटेन होता है तो ये फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है। अधिक खर्चीला स्वभाव होता है, क्योंकि खर्चों पर, नए तरह के इनिशिएशंस पर ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। खुले स्वतंत्र विचारों स्वभाव वाले देखने को मिलते हैं, इसलिए हर किसी की बात को महत्व देते हुए, हर तरह की नई आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हुए देखने को मिलते हैं। अर्थात ये रूढ़िवादी किस्म की व्यक्ति को पद्धति नहीं देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपकी शॉर्ट हो रही है, लेकिन जो मरकरी माउंट है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण ये कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट आपको इम्प्रूव करके दे रहा है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि मनी मैनेजमेंट वीक रहेगा, और अगर मल्टीपल टास्क एक समय पर करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ या रुकावटें बहुत आएगी। इसीलिए ऑर्गेनाइज वे से कोई भी काम करना, एक समय पर एक काम करना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपके हर तरह के काम में लाएगा। जब भी सैटर्न फिंगर का झुकाव सूर्य पे या सूर्य का झुकाव सैटर्न पे होता है तो इस कंडीशन में वर्तमान भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्य भविष्य को दर्शा रहे हैं, शनि आपके वर्तमान को दर्शा रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना अच्छा आपका वर्तमान होगा उतना अच्छा आपका भविष्य अर्थात सूर्य होता जाएगा।
लेकिन भविष्य को लेकर के वर्तमान में बहुत ज़्यादा अगर सेक्रीफाइसेस करेंगे, जैसे इस तरह के का जब सन होता है तो सिक्योरिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट होता है, डर होता है कि लाइफ में प्रॉपरली अर्निंग या सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए, अपने क्वालिटीज़ को इन्हेंस किया जाए, अपने ऊपर बिलीव किया जाए, तो डेफिनेटली भविष्य में एक बड़ा पद सम्मान आपको सन रेमेडी के द्वारा भी मिल सकेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर आपको देगी। और यहाँ पर जितना ज़्यादा यूनिक वे में काम करेंगे, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग करेंगे, यानी अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस आपके ओवरऑल लाइफ में करियर के रिगार्डिंग खासकर रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली काइंडली नेचर देती है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर पे आपकी थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं जो घर में कुल में थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को दर्शा रही है। अदरवाइज बाकी सभी जगह संबंध मधुर यहाँ दिखाई दिए हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में डिटेल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन पे जब आप काम करेंगे तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे, सन लाइन क्लियर होने लगेगी। और ये माइंड लाइन पे जो आइलैंड का साइन है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर हमें देखने नहीं मिलेगा। ये आइलैंड के इस तरह के साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ देते हैं। सन पर इतनी सारी लाइन डिस्ट्रैक्शन देती है, तो माइंड लाइन में जब स्ट्रेंथ आएगी तो मेंटल क्लियरिटी, विज़न क्लियरिटी और एक्यूरेसी हर तरह के काम में बढ़ेगा। और सन में जब रेखाएं कम होगी या नेगेटिविटीज़ कम होगी तो नेम, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर, सक्सेस, ये सभी तरह की चीज़ें प्रॉपरली मिल सकेगी। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है, थोड़ा सा अंदरूनी मंगल यहाँ से दब रहा है आपका, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। वैसे अभी या आने वाले समय में कोई बड़ी आपदा विपदा नहीं है, लेकिन अगर ये माउंट और ज़्यादा कमज़ोर होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगेगी, जिसके कारण छोटी मोटी बीमारियों से कहीं ना कहीं आप ग्रसित हो सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, योगा, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना आपके मंगल को ही नहीं बल्कि शनि को भी स्ट्रेंथ देगा, जिसके कारण आप हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकेंगे, आपका लक इन्हेंस हो सकेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सभी तरह की चीज़ें बढ़ सकेगी। थंब का जो साइज़ जब नॉर्मल होता है, ना लॉन्ग हो ना शॉर्ट हो, तो इस कंडीशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइप के नेचर को जनरेट करता है। अपने डिसीजन प्लानिंग में समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। और सेकंड फेलेंस पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, ये क्षेत्र आपके लॉजिक का है। और यहाँ पर आड़ी रेखा दर्शा रही है कि आपको कभी भी दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना चाहिए, बेफिजूल की बहसबाजी और अपने आप को सही प्रूफ करने की टेंडेंसी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी कुछ आपकी ऊर्जाओं को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं करना, अपने कर्म पर, अपनी योग्यताओं पर अत्यधिक ध्यान देना, यहाँ पर आपके सभी तरह के लॉजिक, प्लानिंग और एक्शन को एक्यूरेट साबित करने लगेगा, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फर्स्ट फ्लेंज है, इधर भी आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये विल पावर का है। और इस तरह की आड़ी रेखा दर्शा रही है कि आपका विल पावर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या किसी भी तरह की महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन, सब पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए हर विषय को कैजुअल लेना, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस किसी भी विषय में नहीं रखना, हर विषय में अपॉर्चुनिटी ढूंढना और पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना, पॉजिटिव चीज़ें सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना आपके थंब की जो नेगेटिविटीज़ है इसको ख़त्म करेगा। और थंब को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, जो हमारे डिसीज़न, प्लानिंग, थिंकिंग प्रोसेस सबको यहाँ डिनोट करता है। तो ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी हर विषय में आती दिखेगी। डर, भय, चिंता, अनावश्यक जो चिंतित स्वभाव बार बार दिख रहा है, उन सब से जब निजात मिलेगा तो हर तरह का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर अपने आप को निखार सकने और अपने आप को असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकने में इस तरह का साइन भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सक्षम बनाता है। बहुत सारे लोगों का इस तरह का साइन बाहर की तरफ इस तरह से बनता है, तो उन्हें एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को और ज़्यादा खोलकर बाहर आने की। लेकिन जब अंदर की तरफ बनता है तो इसका तात्पर्य होता है कि सबसे पहले खुद को जानना, खुद के करीब आना, खुद को मजबूत करना, खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको सरलता से ज्ञात हो सकती है मेडिटेशन के माध्यम से, डेली मंदिर जाने के माध्यम से, किसी भी तरह से गुरु दीक्षा भी आपको लेनी चाहिए, अपने से बड़ों और अच्छी संगति में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रॉड माइंडेड
टाइप का पर्सनैलिटी और जो आपका ये कैरेक्टर हमें दिखा ओपन माइंडेड फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, इसका प्रॉपर और माइंड लाइन का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। मेहनत में किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं देता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक कर्मठ पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो आपकी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा जो जुपिटर फिंगर पे हमने आड़ी रेखा देखा वैसे ही जुपिटर माउंट बहुत कम एरिया ले रहा है। तो इस कंडीशन में फैमिली या कुल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इस तरह का जो प्रोग्रेस लाइन है ये इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा आप ध्यान अपने ऊपर रखेंगे, अपने लाइफ को अच्छा करने में थोड़ा सा सेल्फ मोटिव अपना हर विषय में रखेंगे, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कंटिन्यूस प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत आपके सभी तरह के एम्बिशन या डिज़ायर फुलफिल होने लगेंगे। लेकिन उसी जगह जब प्रोग्रेस लाइन पे इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं और वो कोई साइन नहीं बनाए, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन दिखेगा आपको, इसके अलावा और कहीं साइन आपको नहीं दिखेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि दूसरों के काम आने में, दूसरों का लाभ करने में अपना नुकसान आप करा सकते हैं। तो इस कंडीशन में पहले खुद का उद्धार करना फिर दूसरों का करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार, इमोशनल, सेंटिमेंटल टाइप का नेचर देती है। दूसरों का कष्ट पीड़ा समझ सकने में और मदद के लिए आतुर रहने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम पाए जाते हैं। इधर पर जो स्क्वायर का साइन बना है ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, इधर पर भी बन सकता है, लेकिन ये सभी चिन्ह अधूरे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम और ओवरऑल टैलेंट, स्किल में अभी भी कमी है। इन सभी चीज़ों को जब आप निखारेंगे, विजडम गेन करेंगे, धर्म के अतिरिक्त रह करके चलेंगे, अपने विषय में ज़्यादा ध्यान रखते हुए पाए जाएंगे, तो ये साइन सब मजबूत हो जाएंगे, जिसके कारण आप अपने फैमिली को पूरी सिक्योरिटी दे सकेंगे। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी का बहुत पॉजिटिव साइन है ये। तो ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 36 नहीं तो 46 में आता है। आपके केस में ये बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन इसे एक्टिव करना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर आप पाएंगे कि अनदर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, तो ये एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े लोगों के लिए। जैसे दूसरों को लाभ देना, अपने से जुड़ों का हमेशा अच्छा सोचना, देखना, तो ये सब क्वालिटीज़ अच्छी है। लेकिन अभी जैसे जुपिटर माउंट थोड़ा वीक है आपका, तो इसीलिए खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके चलना यहाँ ज़रूरी है। ओवरऑल जब सैटर्न के ऊपर इस तरह की रेखाएं जुपिटर से आती है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है, टेम्पररी बेस्ड ये लक क्रिएट करती है। ये लाइन को अच्छा बुरा नहीं कहते हैं, ये लाइन डिपेंड करता है कौन कैसा उपयोग करे, क्योंकि ये रेखा आपको टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग या टेम्पररी डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिलमेंट करके देगा। लेकिन इस कंडीशन में जब भी शॉर्ट टर्म गेन्स या सक्सेस या अपॉर्चुनिटी के पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर से असंतुष्टि हाथ लगेगी। तो यहाँ पर मेजर लाइफ में चेंजेस जो यहाँ पर लक लाइन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले कुछ समय में मेजर एक्शन, डिसीजन या रिस्क डेफिनेटली अपने मेंटलिटी के अनुसार लेना चाहिए। जिस चीज़ में आपका मन लगे, जिस चीज़ में आपको मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन मिले, वो काम आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ परमानेंट आपको सेटिस्फेक्शन, सक्सेस लाइफ में देगा। अब जैसे सैटर्न माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है तो काम में कहीं ना कहीं देरी होना, रुकावट आना, टाल मटोल होना ये देखने को मिलता है। लेकिन उसी जगह सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लक को इन्हेंस करने के लिए, अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है। धन की जीवन में कोई भी कमी जिसको नहीं पड़ती, जिनका अधिक खर्च होता है लेकिन अधिक आय भी हो जाता है, तो इस तरह का साइन हमें देखने मिलता है। तो सैटर्न यहाँ पर आपके ना बहुत नेगेटिव है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जब इन्हें जुपिटर का सपोर्ट आ जाए और थोड़ा सा सन का भी सपोर्ट आ जाए। अब जैसे सन और सैटर्न के मिड में जब ये लाइन होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जहाँ तक इतना ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं हर विषय में कि दूसरों को जब भी एडवाइजेस, गाइडेंस देते हो तो अपना समझ के और इस तरह की बात कहते हैं जो आप अपने आप को भी नहीं कहते, इस तरह की राय देते हैं, इस तरह का लोगों का मदद करते हैं, इसीलिए इसे विद्या रेखा कहते हैं। जिसके अतिरिक्त व्यक्ति खुद लाभ कम उठाते हैं लेकिन दूसरों को ज़्यादा लाभ देते हैं। तो इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, वो सभी तरह के काम जिसमें आप अपने इस योग्यता का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा व लाभ आपको मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब मल्टीपल लाइन्स होती है तो इस कंडीशन में ये फोकस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, क्योंकि हर तरफ इंटरेस्ट हो रहा होता है, हर तरफ मन लग रहा होता है, हर तरह की इच्छा जागृत होते हुए पाई जाती है, जिसके कारण ध्यान भंग होना बहुत सामान्य होता है।
अब ये कॉम्बिनेशन भी इतना नेगेटिव नहीं है जितना इसके ऊपर जो ये आड़ी रेखा डेवलप हुई है ये होता है, क्योंकि ये आड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि आपका मिसयूज़ होगा, मिसगाइड आपको किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा। किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस तरह का ग्रेटिट्यूड या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में जॉब में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, फिर उसके बाद जाकर अपने से जुड़े रिश्तों में दिक्कतें आती हैं, और डिफेम फिर अननेसेसरीली किया जाता है, उसी को कहते हैं दुरुपयोग। तो यहाँ पर सन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के प्रॉपर लाइफ पाथ, प्रॉपर विज़न क्लियरिटी, प्रॉपर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, और जिस चीज़ के हकदार है एट द एंड एक्सट्रीम सक्सेस, ये सभी तरह की चीज़ें आपको मिल सकेगी। क्योंकि इस तरह के साइन में एजुकेशन ब्रेक होता हुआ भी देखने मिलता है, फादर फिगर या अपने से बड़े लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलने में कमी आती है, अपने नाम से किए गए काम से नुकसान भी देखने को मिलता है, लोन लिया है या पैसा दिया है तो उसके लेन देन में फिर दिक्कतें आने लगती है। तो इसीलिए सन को हमें अच्छा करना ज़रूरी है, ताकि सैटर्न को इसका पूरा बल यानी आपके लक को पूरा बल मिल सके। आपका मरकरी माउंट की कंडीशन अच्छी है, लेकिन इधर भी हल्का सा जब क्रॉसेस का साइन होता है तो अपने डीप सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। आपके जो अपने लोग रहेंगे, मित्र यार, वो कहीं ना कहीं फिर से दुरुपयोग कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में ये साइन अच्छा नहीं होता है, और पार्टनरशिप में काम करने के लिए अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज इस तरह के मरकरी में जब मल्टीपल लाइन्स आ जाती है तो कम्युनिकेशन को धीरे धीरे कर बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगती है, इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प करने लगती है, और एट द एंड लाभ कमाने की प्रवृत्ति, जैसे कि मस्तिष्क रेखा में आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुक गई, तो ये इंडिकेट करती है कि अभी नहीं, लेकिन आप 46-7 तक आते आते अपने जीवन में हर विषय में लाभ कमाते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरकरी का काम है व्यापार देना, लाभ कमाना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। तो ये सभी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में जब आने लगेगी तो ओवरऑल हर तरह का सुख आप खुद भी भोगेंगे और अपने से जुड़े लोगों को उस तरह का सुख भी दे सकेंगे। हृदय रेखा के अंत में गौपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करती है। हार्ट लाइन में मेजर डिस्टर्बेंस आपके नहीं है, हार्ट लाइन आपकी बायफोर्क होकर के रुकी है, जिसका तात्पर्य होता है विष्णु सिंबल। इस तरह के चिन्ह में हमेशा देखने मिला है कि शुरुआती जीवन बहुत कष्टकारी होता है, जैसे सुख सुविधा कम होना, बहुत ज़्यादा तनाव में या सेक्रीफाइसेस में बचपन बीतना, हेल्थ एंड फैमिली और फैमिली के रिगार्डिंग भी हेल्थ इश्यूज़, वो सभी तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जिसमें समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम क्या है, और धीरे धीरे कर विपरीत परिस्थिति देख देख करके मानसिक बल और मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे कर ये जो चिन्ह है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जीवन में सुख को बढ़ाता है। तो यहाँ पर शुरुआती जीवन में जिस भी तरह का प्रारब्ध होता है वो सब खत्म हो रहा होता है, और धीरे धीरे लाइफ हर विषय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम सुनना आपके लक को, आपके लाइफ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, हर तरह के काम में स्मूथनेस को, ओवरऑल फेथ, बिलीव और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सभी तरह की चीज़ों को बढ़ाएगा। विष्णु जी की आराधना करना अर्थात ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसी में से जब सपोर्टिव लाइन जुपिटर पे जाती है तो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डिवोशन, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देती है कि आप वैसे तो थोड़े से सीरियस और हिडन टाइप के इंसान हैं, लेकिन इस तरह की रेखा आपको बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए समर्पित करती है। तो इसलिए दूसरों के लिए समर्पित होना ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीज़न लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से लगा लेना, दूसरों के बिहाफ पर कोई भी काम करना, ये सभी तरह की चीज़ें आपको नुकसान ज़्यादा दे सकती है। ये रेखा इसलिए आई है ताकि आप सोशल वर्क करें, दूसरों के लिए निस्वार्थ होकर काम करें, बड़े स्तर पर सोचें, बड़े स्तर पर काम करें, अपने सोच में, अपने काम में लिमिटेशन प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त ना लगाएं। तो यह दोनों कॉम्बिनेशन आपको बड़ा पद, सम्मान या राजनीति से भी जुड़े लाभ दे सकती है, और अगर ये पॉजिटिव होती है तो। इसके बाद शुरुआती स्तर पे जैसे मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है, तो मांगलिक योग के कारण चिड़चिड़ापन, गुस्से स्वभाव, आवेश में काम, ये सारी चीज़ें ये कराता है। तो ये सभी तरह की चीज़ें आपके जीवन में तकरीबन 24-25 की उम्र तक रही, क्योंकि यहाँ पर लगातार द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा में बनी है। तो मानसिक तनाव की स्थिति सर्वप्रथम 15 से 18 के मध्य में, फिर 19 से लेकर 23 के मध्य में रहा। कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस नहीं मिला। इसी के अतिरिक्त जब मंगल रेखा भी क्रॉस करती है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस होते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस लाइन है तो उन सभी तरह के लॉसेस से आप बचे हैं। ये सब कुछ 18 साल के पहले और 13 साल के बाद की स्थिति है। और इसके जस्ट बाद में आपको फिर एक बड़ी लाइन आई। इस तरह की जब
मंगल रेखा आती है तो रिश्ते के द्वारा तनाव की स्थिति खासकर उत्पन्न करती है। ये समय 24 से 26 के मध्य का है। फिर उसके बाद राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ, जिसने आपको इल्यूजन, गलत संगत आदत अथवा भ्रमित करना खासकर प्रारंभ किया, जिसके कारण मानसिक रूप से असंतुष्टि यहाँ पर फेस करनी पड़ी। ये समय जीवन में 28 से 30 के मध्य का है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा में द्वीप की आकृति बनी है और ये बनी है आपको खासकर 32 से लेकर के 34 के मध्य में। तो ये समय जॉब को लेकर के खासकर, फ्यूचर को, करियर को लेकर के खासकर ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग रहा। और इसके बाद फिर एक राहु रेखा इन्वॉल्व हुई जो आपको लोन डेप्ट कहीं ना कहीं देने की मंशा रख रही है और उसके द्वारा चुनौती या मानसिक तनाव देना चाहती है। लेकिन इसके जस्ट बाद में देखेंगे हम तो माइंड लाइन की कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई और जैसे ही बुध की तरफ रेखाएं निकली तो मस्तिष्क रेखा पूरी स्मूथ हो गई और लॉन्ग भी हो गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लाभ प्राप्त करने की चेष्टा बल बढ़ाइए, अपनी योग्यताओं को निखारिए, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए और अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करिए, क्योंकि इस तरह के बायफोर्के के साइन में मल्टीटास्किंग नेचर और इंटरेस्ट पैशन हॉबी के द्वारा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होता है। आपकी माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है, जिसके कारण ये मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाती है और बचपन में देखा गया कष्ट और ज़्यादा मजबूती व्यक्तित्व में दे ही देता है, मैच्योरिटी जल्दी दे देता है। तो यहाँ पर ये आपको मेमोरी शार्प दे रहे हैं, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी दे रहे हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के कारण सीखने समझने की योग्यताओं को निखार रहे हैं। तो अपने एजुकेशन को बढ़ाना जुपिटर को और एक्टिव और प्रोमिनेंट करने का निशानी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार आपकी वरी लाइन अब मंगल और शुक्र की तरफ से आ रही है। तो इन सब रेखाओं को चिंता रेखा वरी लाइन ही मेजरली कहते हैं। तो कभी अपने एक्शन के द्वारा चिंता, कभी फैमिली के रिगार्डिंग चिंता, कभी किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग, इन सब तरह की प्रॉब्लम्स तो है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पाम में डिवाइन हेल्प लाइन भी है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पाम में 28 से एक्टिव हुआ है और ये लाइफ टाइम आपके साथ चल रहा है, जिसमें अपनों का, दूसरों का, पराये का या प्रकृति का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, जिसके कारण इन सब तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जब जब कोई भी कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधाएं आएंगी, किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण बल मिलेगा और वहाँ से आप निकलेंगे। इसीलिए आपके मंगल को और अगर आप फिजिकली रूप से स्ट्रेंथ दे दें, हनुमान जी की आराधना लगातार करें, तो इससे आपको इन सब तरह के वरीज से सामना नहीं करना होगा। और सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन आपके पाम में अच्छी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके जीवन में 40+ में आकर के डेवलप होने वाला है। और मरकरी लाइन भी अगर और स्ट्रॉन्ग होती है, या ये लाइन, तो आपका खुद का एम्पायर बिजनेस भी खड़ा होता हुआ हमें आने वाले 5 से 6 साल में देखने मिल सकता है, अगर वहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो। बाकी शुक्र के क्षेत्र में शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, कंफर्ट, लग्जरीज को बढ़ाई गई है। पर इतनी सारी वरी लाइन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने का भी आपको रेमेडी दिया जाएगा। ये शुक्र जितना अच्छा होने लगेगा, मेरिट, फैमिली लाइफ, लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट और प्लेजर, फुलफिलमेंट लाइफ में आपके बढ़ने लगेगा। लॉन्ग लाइफ और सडन गेन के कॉम्बिनेशन केतु के द्वारा दिखाई दिए हैं। और चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा मन को विचलित या भयभीत रखती है। ट्रैवलिंग करना यहाँ पर अच्छा होता है। और इस कंडीशन में ध्यान रखें कि आपकी भाग्य रेखा चंद्र से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मन जितना ज़्यादा शुद्ध व शांत रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, उतना अच्छा परिणाम आएगा। क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि मून लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी, जिसके कारण मन का कोई भी काम शुरू तो सरलता से हो गया या मन का काम होते दिखा, लेकिन संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं मिली, क्योंकि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट या सेटिस्फेक्शंस नहीं दिया। इसलिए अब जब आप अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन करेंगे तो इस तरीके का लक डेवलप हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी, अगर ये स्क्वायर का साइन डेवलप होता है रेक्टेंगल का, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत आलीशान घर का सुख, बहुत रईस जीवन शैली और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करने में मदद करता है मंगल के हेल्प के द्वारा। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें 38-9 के बाद में देखने मिल सकती है। तब तक और ज़्यादा आपको रेमेडीज़ के माध्यम से कंडीशन को अच्छा करना चाहिए। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपकी जो हार्ट लाइन है और माइंड लाइन पूरी मर्ज होकर मंगल की तरफ चल गई। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर आपने अपने बेचैन स्वभाव को, गुस्सेल स्वभाव को अच्छा किया है, सहनशीलताओं को बढ़ाया है। इस कंडीशन में ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि जिस भी चीज़ में लगते हैं उसमें पूर्ण रूप से लगते हुए, दिल दिमाग एक होते हुए देखने मिलता है। ये प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है जो चाइल्डहुड में गेन किया है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट है, माइंड और हार्ट लाइन अलग हुई,
लक लाइन की कंडीशन में अपग्रेडेशन है। तो ये इस कंडीशन में आपने अपने लाइफ को बहुत हद तक बेहतर किया है और अभी तो और अच्छी स्थिति या भाग्योदय की स्थिति जीवन में आना बची है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, नए नए इनिशिएशन लेना, खुद के एम्पायर पर, खुद का काम करने पर ज़्यादा ध्यान देना, खुद की इज्जत सम्मान करना और सूर्य का रेमेडी करना आपके लाइफ में मेजरली सभी तरह के स्ट्रगल स्ट्रेसेस को ख़त्म करेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। और सावधान रहिएगा, लोन के चक्कर में आपको थोड़ा नुकसान होने के आसार अभी 2 साल में है, तो इस विषय में सावधानी बरतना ज़रूरी रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।